आप सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन टॉपिक पर। पहली कक्षा में हमने क्या किया था, नरेशन को जो सामान्य रूल थे वो सभी प्रकार के वाक्यों में जो लागू होंगे वो किए थे। आज हम करेंगे भाई अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य 5 प्रकार के। भाई यदि रिपोर्टेड स्पीच में वो वाक्य हैं तो हम कैसे बदलेंगे। सबसे पहले है हमारे एसरेटिव सेंटेंसेस, यानी इनको बोलेंगे एफिर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य के दो प्रकार, एफिर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। तो एसरेटिव इनको हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट्स। तो इनको कैसे बदलेंगे एसरेटिव सेंटेंसेस को, यानी सकारात्मक और नकारात्मक यदि वाक्य हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो सबसे पहली बात है हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। से है जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में से है, से टू को किस में बदलते हैं, टेल में, यानी एसरेटिव सेंटेंसेस में। सेज टू को टेल्स में, विल सेल से टू को विल सेल टेल में, सेड टू को टोल्ड में। क्या है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में से टू है तो उसको टेल में, सेज टू को टेल्स में, विल सेल से टू को विल सेल टेल में, और सेड टू को टोल्ड में। यदि से के साथ टू है तो टेल, टेल्स, विल सेल, टेल, टोल्ड में बदलते हैं। यदि अकेला से है तो उसको हम नहीं बदलते हैं, उसी से को से में रहने देते हैं। सेज है तो सेज में, सेड है तो सेड में। फिर क्या है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, उनको हटाने के लिए हम एक कंजक्शन लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। क्या है, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर, भाई इन्वर्टेड कॉमा है उनको तो क्या करेंगे, हम हटाएंगे, कॉमा को हटाएंगे, और कंजक्शन क्या है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। कैसे वाक्यों में, एसरेटिव सेंटेंसेस में। भाई जो हमारे कथनात्मक वाक्य हैं इनमें कथनात्मक में सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य आते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब से टू टेल, सेज टू टेल्स, विल सेल से टू विल सेल टेल, और सेड टू टोल्ड, और कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अन्य जो नियम हैं जो हमने पहली कक्षा में किए थे, भाई प्रोनाउन चेंज करना है, या कोई नजदीकी प्रकट करने वाला शब्द है, या टेंस बदलना है, तो वो क्या है, जो हमने पहली कक्षा में नियम किए थे उसी के अनुसार सभी नियम लागू होंगे।
जैसे I say to him, you are not working hard. I say to him, you are not working hard. ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच, इसको बदलना है हमने इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। फिर देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, फर्स्ट फॉर्म है से। प्रेजेंट टेंस में है तो क्या चीज ध्यान में रखनी है, भाई रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। फिर वाक्य देखें कैसा वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी नकारात्मक वाक्य है, यानी असर्टिव सेंटेंसेस है। कैसा वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य है। तो यदि नकारात्मक वाक्य है तो फिर हमने से को किसके अनुसार बदलना है, टेल के अनुसार। क्या होगा इसमें, आई टेल हिम, ठीक है। फिर ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाना है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, कंजक्शन दैट। फिर यू क्या है, सेकंड पर्सन का सर्वनाम है, तो किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होगा, ही, ये सब्जेक्ट है, यू फर्स्ट रूप है, तो हिम का फर्स्ट रूप क्या है, ही के साथ इज, नॉट, टेंस नहीं बदला है, वर्किंग, यानी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहा है, केवल इज बदला है सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे द टीचर says to the boys, I have completed our lesson। अध्यापक लड़कों को कहता है कि मैंने अपना पाठ पूरा कर लिया है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच, तो किस में है, प्रेजेंट में है, तो इसका टेंस नहीं बदलना है, फर्स्ट बात। फिर दूसरी बात, सेज टू को बदलना है द टीचर tells the boys that, I सब्जेक्ट के अनुसार, द टीचर के अनुसार, ही। फिर टेंस नहीं बदलना है, ही के साथ हैज, कंप्लीटेड, और फिर फर्स्ट पर्सन का सर्वनाम है, टीचर के अनुसार, बहुवचन में है तो इसका बहुवचन क्या होगा, दे, देयर, दे, देयर, देम। तो क्या है ये, वी, अवर, अस, देयर lesson। The teacher tells the boy that he has completed their lesson। यदि ये है I say she is not present, से अकेला है, टू नहीं है तो नहीं बदलना है, प्रेजेंट में है तो टेंस भी नहीं बदलना, तो क्या होगा, आई से दैट। सी थर्ड पर्सन का सर्वनाम है, इसमें भी परिवर्तन नहीं करना है, सी इज नॉट प्रेजेंट, आई से दैट सी इज नॉट प्रेजेंट।
राम will say to me, he is going tonight. तो फिर रिपोर्टिंग और अब ये रिपोर्टेड स्पीच चाहिए। तो फ्यूचर टेंस में है, विल से टू है, तो राम विल टेल मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट। ही थर्ड पर्सन का सर्वनाम है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर क्या है, टेंस इज एम आर बदलेंगे नहीं बदलेंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस है। इज गोइंग टू नाइट, फिर नजदीकी प्रकट करने वाला शब्द है, दूरी प्रकट करना, दैट नाइट, फुल स्टॉप। राम विल टेल मी दैट ही इज गोइंग दैट नाइट। ही said to me, I am doing my homework. तो said to है, he told me that। तो रिपोर्टिंग वर्ब है ये, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदलना है। पहले प्रोनाउन बदलेंगे, आई बदलेगा ही के अनुसार ही, फिर इज एम आर बदलने हैं वाज वर्ब के अनुसार, तो ही के साथ वाज। डूइंग माई फिर ही के अनुसार सेकंड रूप है तो हिज होमवर्क, full stop. He told me that he was doing his homework. I said you are wasting your time। तो पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में बदलना है। फिर सैड अकेला, सैड टू है तो टोल्ड में बदलना, यदि अकेला है तो नहीं बदलेंगे। क्या होगा, आई सैड दैट यू। ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं होगा। यू इज एम आर वाज वर्ब में यू के साथ वर वेस्टिंग यूअर, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना था, नहीं है तो नहीं बदलेगा, यूअर टाइम। फिर है द teacher said to the students the earth moves round the sun। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पहले देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, सार्वभौमिक सत्य है तो इसका टेंस हमने नहीं बदलना है। तो क्या होगा,
The teacher told the students that the earth moves around the sun. The teacher told the students that the earth moves around the sun. I said honesty is the best policy. I said honesty is the best policy. तो क्या है, पास्ट टेंस है वैसे तो, लेकिन सच्ची बात है, सार्वभौमिक सत्य है. I said that honesty is the best policy. मैंने कहा कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है. तो क्या है, सैड टू नहीं है, सैड अकेला है. तो सैड इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन दैट और होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो क्या था भाई, एसरेटिव सेंटेंसेज में, भाई कथनात्मक वाक्यों में दो प्रकार के ही, एफर्मेटिव सेंटेंसेज और नेगेटिव सेंटेंसेज, सकारात्मक और नकारात्मक. यदि सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमने जो हमारी से क्रिया है, से, इसको बदलना है से टू को टेल के अनुसार. सेज टू है तो टेल्स होगा, विल सेल से टू है तो विल सेल टेल होगा, सेड टू है तो टोल्ड होगा. यदि इसके साथ टू नहीं है, यदि से अकेला है तो फिर से होगा, सेज है तो सेज होगा, विल सेल से है तो विल सेल से होगा, सेड है तो सेड होगा. फिर जो अन्य नियम है जो पहली कक्षा में हमने किए थे, भाई टेंस बदलना है, कोई नजदीकी शब्द, नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द को दूरी प्रकट करने वाले शब्द में बदलना है, और रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हमने टेंस से बदलना है. जो क्या था, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में है तो रिपोर्टिव स्पीच का टेंस नहीं बदलना है. यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस बदलना है. यदि पास्ट टेंस में है लेकिन सार्वभौमिक सत्य है तो टेंस नहीं बदलना है. फिर क्या था, सर्वनाम थे, फर्स्ट पर्सन के सर्वनाम थे, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, उनको बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. सेकेंड पर्सन के जो सर्वनाम थे, यू, यूअर, यू, उनको बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार. थर्ड पर्सन के जो सर्वनाम है उनमें हमने कोई परिवर्तन नहीं करना है. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में बदलना है. कैसे, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, डू नॉट, डिड नॉट, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड. सेकंड फॉर्म हैड थर्ड में, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, हैड नॉट थर्ड फॉर्म में, और वाज, वर, हैड बीन, विल, शैल, वुड, शुड में, कैन, कुड में, मे, माइट में, मस्ट, या हैड टू, वुड हैव टू में. धन्यवाद बच्चों.